वर्कशीट नंबर 15 कक्षा 9 गणित की वर्कशीट है बच्चों। देखिए कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 15। बच्चों आप जानते हैं कि 20 + 15 बराबर 35 होता है। 20 - 35 बराबर 5 होता है। यहाँ 20 और 15 दोनों परिमेय संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने या गुणा करने या भाग करने या शून्य को छोड़ करके पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आइए अपरिमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणन और भाग को समझते हैं। उदाहरण देखिए, 8 वर्गमूल 3 = 7 वर्गमूल 3 ये एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को जोड़िए। दोनों को कैसे जोड़ेंगे? पहली संख्या को पहली संख्या में जोड़िए। देखिए दोनों के साथ ही वर्गमूल 3 है। वर्गमूल 3 वाली संख्या हम जोड़ देते हैं तो हमें 8 और 5 13 वर्गमूल 3 मिल जाता है। इसी तरह से वर्गमूल 2 वाली ये दोनों संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं क्योंकि इनके साथ वर्गमूल 2 है, इसलिए ये घटेंगी। माइनस है, देखिए पीछे 7 में से 3 घटा दीजिए, 4 वर्गमूल 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। दोनों को जोड़ या घटाया जा सकता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, प्रयास कीजिए। निम्नलिखित को हल करिए। तो बच्चों देखिए, 25 वर्गमूल 2 + 6 वर्गमूल 2 जोड़िए इनको। 25 और 6 31 वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 ऐसे ही रहेगा, आगे वाले पूर्णांक जुड़ जाएंगे। इसको देखिए, इसकी ब्रैकेट खोल दीजिए। 7 - वर्गमूल 23 और पीछे है वर्गमूल 23। वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 कट जाएगा, बराबर 7 बच जाएगा। आंसर आ जाएगा 7। आगे घटाइए। 17 में से 3 वर्गमूल 11। 17 में से 3 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 14 वर्गमूल 11, 14√11। तो बच्चों इसका आ जाएगा 14 वर्गमूल 11। नेक्स्ट है, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 वर्गमूल 2 + 5 वर्गमूल 3 माइनस, बाहर माइनस है, अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे तो इनके साइन बदल दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3√3। अब जोड़िए, घटता है तो घटा दीजिए। इसमें से देखिए, इसमें से वर्गमूल 2 घटाइए, 1 वर्गमूल 2 घटाइए, 2 में से 1 गया तो वर्गमूल 2 बचेगा, प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और 3 8 वर्गमूल 3। तो ये आंसर आ जाएगा वर्गमूल 2 + 8 वर्गमूल 3। आगे देखिए, परिमेय संख्याओं की गुणा व भाग। 3 × 5 = 15 एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 1.2 × 6 7.2 परिमेय संख्या मिलती है। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 मिलेगा, परिमेय संख्या मिलती है। 4.2 को 3 से डिवाइड करिए 1.4, ये भी एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल व भाग सदा परिमेय संख्या ही होती है। तो जब हम परिमेय संख्या को भाग या गुणा करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। अपरिमेय संख्याओं का गुणन व भाग। वर्गमूल 2 × वर्गमूल 3, यदि हम इनकी गुणा करते हैं तो वर्गमूल 2 × 3 हो जाता है, यानी हमें मिल जाता है वर्गमूल 6। वर्गमूल 6 मिल जाता है।
वर्गमूल 6 एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, वर्गमूल दो की गुणा करिए, 2 गुणा 2, वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। जब जोड़ा बन जाता अंदर, जोड़े होने पर वर्गमूल में से संख्या बाहर आ जाती है तो बराबर 2 आ जाएगा इसका आंसर। जबकि 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। वर्गमूल के अंदर जो संख्या रहती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यदि एक पूर्णांक के रूप में संख्या आ जाए तो वो परिमेय संख्या होती है। बाहर आ जाए वर्गमूल से तो हम कह सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है। आगे देखिए, वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 5 गुणा कीजिए। गुणा करने पर हमें देखिए ये मिलता है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, इसमें देखिए 3 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से डिवाइड किया गया। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो गया तो हमें 3 आंसर मिल जाता है। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। पाँचवा देखिए, वर्गमूल 10 को 2 से डिवाइड किया गया, वर्गमूल 5 मिलता है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या हम 2 परिमेय संख्या को गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं? 2 परिमेय संख्याओं की गुणा करी जाती है तो हमेशा परिमेय संख्या ही मिलती है। तो क्या आ जाएगा? नहीं, तो नहीं कर सकते। क्या हम 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करके या गुणा करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं? इसमें मिल सकता है, बिल्कुल। ऊपर हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें अपरिमेय संख्याओं की गुणा करने पर हमें परिमेय संख्या मिल गई थी। निम्नलिखित को हल करिए। पहला देखिए, वर्गमूल 10 गुणा 5 गुणा कर दीजिए, रूट के अंदर ले जाइए इनको, 10 पंजे 50 हो जाएगा, वर्गमूल 50 इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 50 को 25 गुणा 2 और 25 का वर्गमूल करते हैं तो 5 आता है, 5 वर्गमूल 2 आंसर आ जाएगा। 25 का यदि वर्गमूल करते हैं तो ये 5 आ जाएगा, 2 रूट के अंदर रह जाएगा, तो 2 अंदर रह जाएगा बच्चों। ये आंसर है 25, 5 वर्गमूल 2। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या करना है बच्चों? 3 प्लस वर्गमूल 3 गुणा 3 माइनस वर्गमूल 3 गुणा कर दीजिए। इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a की 2 माइनस b की 2। लगा दीजिए फॉर्मूला, 3 की 2 माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग, तो वर्ग करिए, 3 का वर्ग 9, वर्गमूल 3 का वर्ग 3, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 आ जाएगा बच्चों। तो घटा दीजिए, बराबर 6 आंसर आ जाएगा। 9 में से 3 गया 6। आगे देखिए, वर्गमूल 6 की गुणा करिए अंदर, वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 6, 2 वर्गमूल 6 इनकी गुणा कर दीजिए। 6 × 18, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2 प्लस 2 वर्गमूल 6। आगे करिए, 9 का वर्गमूल करिए, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 6, ये आंसर आ जाएगा इसका। सी पार्ट हमारा हो गया। अब देखिए डी पार्ट, तो डी पार्ट में क्या करेंगे? वर्गमूल 15 को हम लिख लेंगे 5 गुणा 3 और नीचे है वर्गमूल 5। डिवाइड करिए, अलग अलग लिख लीजिए, वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 को अलग अलग कर दिया ताकि अब इसको आसानी से अब काट सकते हैं।
तो आंसर आ जाएगा बच्चों वर्गमूल 3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 7 की वर्गमूल 21 के साथ गुणा करेंगे। ई पार्ट वर्गमूल 7 गुणा 21 को लिख लीजिए वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 3, जोड़े बना दिए हमने 7 या 21। अब वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 की गुणा, ऊपर हमने वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा सीखी थी, जो कि हमें 2 प्राप्त हुई थी। इसी तरह से वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 की गुणा 7 होती है, तो 7 वर्गमूल 3, पीछे वाली संख्या पीछे रह जाएगी इसके, तो 7 वर्गमूल 3 आंसर आ जाएगा। आगे है 18 वर्गमूल 15। 18 वर्गमूल 15 को हम लिख सकते हैं 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 3, 5 3 15 होता है। और नीचे डिवाइड करिए 6 वर्गमूल 3 से, 6 वर्गमूल 3 से। अब बच्चों 6 से कट जाएगा 18, 6 3 18, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 काट दीजिए, तो बराबर में क्या बचेगा 3 वर्गमूल 5। तो ये संख्या मिल जाएगी हमें 3 वर्गमूल 5। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।